बिजनेस से ये सीखा कि अब ये नहीं करना, फिर उसके बाद ये करो वो करो ये करो, सब कुछ ना कुछ बचा जाता है। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आपने वो जो शॉले वगैरह आप बता रहे हैं, घड़ियां वगैरह आपने की, तो क्या करते थे? पाकिस्तान से ही हाँ कहीं जी, किसी वेंडर से? हाँ जी, कहाँ से लेते थे? क्या उसकी वो जर्नी है जरा? ऑब्वियसली आपको जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे यहाँ पे लाहौर में है, तो लाहौर में आपको पता है ये हार रोड है, ये हफीज सेंटर है, यहीं से आसानी से मिल जाते हैं। और आज भी हमारे वो वेंडर्स जानने वाले हैं जिनसे वो हम लेते थे। बट ये कि अब मैं वहाँ से हम ये स्मार्ट वॉचेस लेते थे और वहीं से हम ये जो ऑनलाइन आपको पता है, ऐड चलाओ, वेबसाइट बनाओ और बेचो, हम इसी तरह ही बेचते थे। बट उसमें जो हमारा फेलियर है वो अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें ये एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि असल में इस ब्रांड का मसला क्या है, ये क्यों नहीं कामयाब हो पाता। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक वीडियो की मतलब वही चाइना की घड़ी की वीडियो पकड़ी और उसके ऊपर ऐड चला दी। मुझे ऑर्डर आ गए, मैंने पहले दिन 2 ऑर्डर भेज दिए। मुझे सपोज करें वो 3,000 रुपये की बात पड़ी थी, मैंने 3500 रुपये की भेज दी। अब मुझे तो 500 रुपया बच गया, क्योंकि तब मेरा भी आप खुद से समझेंगे, क्योंकि उस दिन वो 500 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट था। अब जब वो मैं 2 घड़ियों की जगह 10 घड़ियां बेचना शुरू करता गया, 20 घड़ियां बेचनी शुरू की, तो फिर अब मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे एक बंदा चाहिए। अब उस बंदे की कॉस्ट होगी, अब वो मेरा नेट प्रॉफिट नहीं रहा, समझ गए ना। और उसके बाद अगर मैं उसको थोड़ा सा और स्केल करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली कोई ऑफिस स्पेस चाहिए, फिर मुझे इंटरनेट के बिल के पैसे हैं, फिर बिजली के बिल के पैसे भी हैं। तब वो मेरा नेट प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब तो है, मतलब वो उतना ही है, समझ लें, नेट प्रॉफिट श्रिंक होता गया। अब जब मैं वो चीज़ जो 3500 की बेच रही थी, मजबूरन 4000 रुपये की बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे कॉपी करने वाला फिर 3500 की बेच रहा है। आप ये समझिए, मुझे कॉपी करने वाला फिर 3500 की बेच रहा है। अब मैं उसको कैसे क्या कहूँ, मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूँ कि वो 3500 की बेच रहा है, मैं भी तो 3500 की बेच रहा था। अगर मेरा ही पुराना कस्टमर आता है, मुझे एक और दे दो, मैं उसको 3500 की दे दूँ या 4000 की दे दूँ। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है ई कॉमर्स का। इसको स्टार्ट करना इतना आसान है, कोई बिजनेस इतना आसान नहीं होता। आपके पास यकीनन 10,000 रुपया क्या 5,000 रुपया आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर लो। जैसे कि मैं मतलब आपको नॉर्मली लोग बताते हैं कि ई कॉमर्स स्टार्ट करना, तो ऐसे स्टार्ट तो बहुत आसान है, इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आप दूसरी दुकान, आप फिजिकल शॉप बना लो ना, उसमें आपको पहले दिन सारे खर्चे करने पड़ते हैं। मतलब सपोज करें आपने पहले दिन ही आपने वो दुकान बनाई है, पहले दिन ही आपने उसके अंदर जो बिजली का खर्चा है, रेंट है, उसके अलावा आपने जो भी रेनोवेशन करवानी है, लड़का रखना है, पहले दिन से है। पहले महीने आप नुकसान में जाते हो, कहते हो कोई बात नहीं, दूसरे महीने जाते हो, तीसरे महीने जो बचा है ना वो नेट बच गया। अब वहां पे आप स्केल कर रहे हो ना, तो आपके वो फिक्स जो एक्सपेंशन है वो सेम है। अब आपने ना अब नेट बचाना शुरू किया है। ये ई कॉमर्स में ग्रोस बचता है, नेट नहीं बचता। नेट बचाने के लिए इसमें आपको या तो फिर अब एक्सपीरियंस हो गया ना, या फिर किसी ऐसे लेजेंडरी बंदे से पूछ के पहले दिन ही प्राइसिंग करा लो भाई। प्राइसिंग करवा लो भाई। ये प्राइसिंग हमारा जो एपिसोड था आज उसकी कदर हो रही है कि जिसमें आतिफ साहब आए थे और उन्होंने बताया के ट्रेन है ना। एग्जैक्टली। देखें यार, अगर मैं वही बता रहा हूँ कि कितनी जरूरी है आपकी PNL समझना।